ये जो इलाके में हमें सूचना मिली थी इस इनके आतंकवादियों के होने के इस इलाके में, वो 12 जून के आसपास से हमने यहाँ पर सर्च अभियान चलाया था। सिक्योरिटी फोर्सेस और जेके पुलिस जो है इस इलाके में सर्च कर रही थी। तो उसमें आप जैसे आपको सबको अवगत है ये बात कि 12 जून को हमारे एक एहलकार को इंजरी भी हुई थी उस गन फाइट में, और उसके बाद में इस एरिया में एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन सभी के दौरान लॉन्च किया गया था। आज सुबह जैसे ही सूचना मिली हमें कि आतंकवादी इस इलाके में छिपे हुए हैं, तो सुरक्षा बलों के साथ में जेके पुलिस के साथ में एक सर्च ऑपरेशन हमने चलाया। और जैसे ही हमें घर की सूचना मिली तो उस जगह को हमने कॉर्डन किया, और कॉर्डन करने के बाद जब एनकाउंटर चालू हुआ उसके बाद 3 आतंकवादी इसमें मारे गए हैं और उनसे काफी भारी तादाद में असला और एम्यूनिशन वगैरह मिला है। और अभी इस केस की जांच अभी आगे और चलेगी। इस अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट हैं, पर इनकी अभी शिनाख्त के लिए हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी इस इलाके में सर्च अभियान जो है वो जारी है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है इसके दौरान हम चाहेंगे पता करना कि किन किन लोगों ने इनकी मदद की है और इनकी इस इन्वेस्टिगेशन को हम आगे बढ़ाएं। ग्रुप इसमें 3 से 4 ग्रुप प्रेजेंट हैं जो कि इस इलाके में मौजूद हैं और इस इलाके में अभी एक्टिव हैं, जो कि हाल का नया इन्फिल्ट्रेशन जो भी हाल में हुआ है। इसके अलावा जैसे 2-3 ग्रुप्स वहां मौजूद हैं, तो कुल मिला के हम 6-7 ग्रुप के बीच में हम कहेंगे। ये बहुत बड़ी कामयाबी हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि इस इलाके में काफी लोग दहशत में थे, क्योंकि इस इलाके में कोई टेररिस्ट का प्रेजेंस नहीं था। और इनके आने के बाद और ये कामयाबी के बाद लगता है कि मुझे लोगों को भी राहत की सांस मिली है। सब टैक्टिकल तरीका है इन चीजों को देखने का, पर एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज के तौर पे हम सभी चीजों को देखेंगे कि ताकि हम इस इलाके की सुरक्षा है जो उसके लिए हम पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से काम कर सकें, जिसमें कि वीडीजी भी है, जिसमें पुलिस पिकेट्स भी हैं, जिसमें पुलिस प्रेजेंस भी है, और सभी चीजों को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखा जाएगा। M4 मिली है, 2 M4 मिली है और एक AK-47 मिली है। बाकी जो ग्रेनेड्स मिले हैं और बाकी बाकी रोजमर्रा की चीजें वो मिली है। उन पे शिनाख्त उनकी की जाएगी इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि किन्होंने इनको पनाह दी है। हम ये भी कहना चाहेंगे कि बेसिकली लोग हमारी मदद करें इसमें, कि ये बताएं कि किन लोगों ने इनको पनाह दी है और उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करना चाहेंगे। ये अभी ग्रुप्स का प्रेजेंस इस इलाके में है, तो अभी ये तो एक सर्च अभियान जो इलाके में भी जारी है। और जैसे आप छतरगला वाला इंसिडेंट देखा आपने, तो वहां पर भी अटैक हुआ था, तो उस संदर्भ में भी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो हम देखना चाहेंगे कि ये क्या किसी स्कीम का हिस्सा तो नहीं है। As far as the army is concerned, सुबह जो है morning we got the credible intelligence with regard to presence of 3 terrorists in this general area. So accordingly we coordinated with the Noida police, and in a very coordinated operations we reached the target location well in time, and cordoned the entire target in such a manner that there was no possibility of the terrorists escaping. And this operation is one of the operations in which we can say it was very well coordinated operation. It was seamless. There was no possibility, there was no error, possibility of anybody escaping. There was no error from any of the parties, and that is why we could eliminate all the 3 terrorists successfully without incurring any kind of casualties. One police person got injured. It is a very minor injury, so that is the only thing which is incurred. Otherwise, the inputs which we are getting constantly is credible, and that is why we have been able to eliminate these terrorists. And we are getting, locals are very supportive in the entire area, whether it is Doda, the Desai area, the Bhadarwa area, or this Bhalesa area. We are getting a lot of inputs, and the local population is very supportive of our operations. They are always providing the information. There is no dearth of information. We are getting real-time input, and this was the real-time input. That's why we could.